नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सब कुशल से और मंगल में होंगे। दोस्तों, आज एलईडी एलसीडी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, ये आज यूट्यूब की दुनिया में पहली बार ये सर्किट ड्रॉ होने जा रहा है। ऐसा सर्किट आपने कहीं नहीं देखा होगा जिसमें आपको जीता जागता सामान नज़र आ रहा है। अभी तक जो भी सर्किट आपको देखने को मिले उनमें आपको सिर्फ एक डिब्बा बना के और आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता था, लेकिन नहीं, हमने कोशिश की कि आपको रूबरू जिस तरह का पार्ट्स होता है उस तरह का आपको हम ड्रॉ करके दिखाएं, ताकि आपके अच्छी तरह से आपके पूरा सर्किट आपके समझ में आए। क्योंकि पावर सप्लाई का जो सीक्वेंस होता है वह पावर सप्लाई का सीक्वेंस सभी का एक जैसा होता है। चाहे आपके पास कोई सी भी सप्लाई आए, सोनी हो, सैमसंग हो, एलजी हो, यूनिवर्सल बोर्ड हो, डीटीएच का बॉक्स हो, कोई भी पावर सप्लाई होती है जिसमें एसएमपीएस सर्किट होता है, उसका सीक्वेंस यही होता है। सिर्फ पार्ट्स की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। बाकी जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताऊं मैं आपको कि ये एसएम ट्रांसफार्मर है, अगर कम वोल्ट का है, कम एम्पियर का, ये छोटा हो जाएगा, ज़्यादा का है तो बड़ा हो जाएगा। मॉसफेट है, ये कम एम्पियर का हो जाएगा, ज़्यादा एम्पियर का हो जाएगा। बाकी PWM IC सब में काम बराबर करती है, ऑप्टो कपलर सब में बराबर काम करता है, TL431 सब में बराबर काम करता है, फीडबैक सबको दिया जाता है और EMI सर्किट सब में होता है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें आपके से कि LG का या सैमसंग का या सोनी का, सिर्फ हाँ डिजाइनें कुछ अलग अलग होती हैं, बाकी गली मोहल्ले और सब एक ही होते हैं, निवासी चाहे कोई भी हो जाए। तो इसलिए दोस्तों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है और उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस सर्किट को बनाने में मुझे लगभग 8 से 10 दिन लग गए, तब जाके मैंने ये सर्किट आपके सामने आपके लिए ड्रॉ किया है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि हमारी एक ये पावर सप्लाई है, इसमें भी यही सर्किट है। हमारा जो 24 इंच का बोर्ड होता है उसमें भी यही सप्लाई है, यही सर्किट है, डिजाइनें अलग अलग है। हमारा कॉम्बो बोर्ड जो होता है उसमें भी यही सप्लाई है और यही पूरा सर्किट यही है। जिस तरह ये 17 से 24 इंच की जो सप्लाई आती है, सर्किट यही है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपके दिमाग से जो आपके भूत भरा रहता है, अरे हमें ये तो बता दिया, उसकी सप्लाई का क्या होगा, ये भी वो ही है। ये आपके समझने का फेर है। जिस तरह हमारा ये स्मार्ट का बोर्ड है उसमें भी वही सप्लाई है जो हमारा ये 17 इंच में है। सिर्फ अंतर क्या है दोस्तों, अंतर अगर है तो ये ट्रांसफार्मर बड़ा है, मॉसफेट ज़्यादा एम्पियर का, कैपेसिटर थोड़े हाई है, सर्किट वही है। तो आइए उस सर्किट पर हम बात करते हैं। तो सर्किट में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 220 वोल्ट हमारे AC माइनस प्लस हमारे सर्किट में अंदर होते हैं। ऐसा एक आपको ये सॉकेट देखने को मिलेगा। ये हमारे इसमें ये 220 का ये सॉकेट इन होगा और हम 220 की सेवा लाइट से हम देंगे, तो यहाँ हमारा 220 वोल्ट आएगा। साथ में हम फॉल्ट फाइंडिंग भी चेक करते चलेंगे। हमें सबसे पहले 220 वोल्ट यहाँ हमारी इस केबल पर हमें चेक करना चाहिए। चेक कर लिया, अब आगे आता है हमारा फ्यूज और एक आता है हमारा NTC। तो फ्यूज की विशेषता हमने पिछले वीडियो में बताई कि अगर ये लोड पड़ेगा तो ये बर्न हो जाएगा, और NTC अगर हाई
बोल्ट आएगा या इधर लोड पड़ेगा या इधर से लोड पड़ेगा तो धीरे धीरे गर्म होकर ये बर्न हो जाएगा। तो आप इसको चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये एक VDR लगा हुआ है, बूस्ट वोल्ट पर ये VDR ख़राब हो जाता है। इसे रिप्लेस करके हम आगे के शॉर्ट सर्किट को हम ख़त्म कर देंगे, आगे हमारी लाइन चली जाएगी। ये हमारा कंडेंसर फ़िल्टर होता है AC, जो ख़राब AC आती है उसको शुद्ध करता है। और इस कंडेंसर को चार्ज डिस्चार्ज करने के लिए, नहीं तो हम जब यहाँ पकड़ेंगे, हमारे बच्चे वगैरह प्लग लगाएंगे तो हमको यहाँ करंट आ जाएगा। उस करंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दी जाती है। तो ये हमारा फिल्ट्रेशन हुआ पूरा। और इसके बाद हमें एक चॉपर देखने को मिलता है जो आपने ड्रॉ किया। इस चॉपर से हमारी लाइन निकल कर सीधे हमारे डायोड पर जाती है, माइनस की माइनस पर और प्लस की प्लस पर। और ये जो चॉपर होता है हमारा, ये लाइन फ़िल्टर का काम करता है, यानी शुद्ध AC हमें ब्रिज रेक्टिफायर को देती है। यानी जो भी अशुद्धियाँ हमारे AC में आती हैं उसको शुद्ध करके ये हमारे रेक्टिफायर को देती है। और हमें शुद्ध रेक्टिफायर पर हमें 220 वोल्ट DC, जैसे कि हमने 220 वोल्ट AC लिया, हमने शुद्धिकरण किया और शुद्ध हमें जो हमारा डायोड में इन हुआ, डायोड के बाद जो हमें आउट होगा, जहाँ में शुद्ध जो हमारा इनपुट हुआ AC, वही हमें DC आउटपुट होगा। अब इसके बाद एक फ़िल्टर लगता है इसमें 100 MFD 450 वोल्ट। ये फ़िल्टर हमें 50 वोल्ट बढ़ाकर स्टोर करके इसकी क्षमता होती है, यानी 220 से 270 वोल्ट हमें ये फ़िल्टर दे देता है। अब जैसे हमारा 270 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर में इन हुआ, ये इस ट्रांसफार्मर होता है हमारा SM ट्रांसफार्मर। जैसे कि ये देखते हैं आप, ये इसको SM ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसमें हमारा ये हमने ड्रॉ किया, ये इन हुआ तो दूसरी साइड से हमें एक साइड से इन हो गया और दूसरी साइड से इन जैसे हुआ तो आप ये देख रहे हैं कि 270 वोल्ट हमारी ये मॉसफेट पर आ जाती है। 270 वोल्ट इस मॉसफेट पे आ जाते हैं तो मॉसफेट के ड्रेन पर आती है। यहाँ ड्रेन पर जैसे 270 वोल्ट आते हैं, सोर्स इसका एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से ग्राउंड होता है और जो इसका गेट होता है वो PWM IC पल्स से चालू बंद स्विचिंग होती है इसमें। और यहाँ बड़े हमें स्विचिंग क्रिया बनकर जितने भी आउटपुट में ज़रूरत होती है वह वोल्ट हमें मिलते हैं। जैसा सर्किट हो, वो 5 वोल्ट का हो सकता है, वो 3.3 वोल्ट का हो सकता है, वो 12 वोल्ट का हो सकता है, एक ही सप्लाई का हो सकता है, 2 सप्लाई का हो सकता है। हमने इसमें 2 सप्लाई ड्रॉ किया है। कम्बो बोर्ड जो आता है 12 वोल्ट आते हैं और 24 वोल्ट उसमें आते हैं, वो हमने ये ड्रॉ किया है इसमें। इसके बाद अब देखेंगे दोस्तों कि हमारे 270 वोल्ट या मॉसफेट पर इन हुए और ग्राउंड मिल गया, लेकिन ये मॉसफेट काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि PWM IC को चलाने के लिए हमें ये स्टार्टअप सप्लाई, आप ये देख रहे हैं, ये स्टार्टअप सप्लाई आपको देना पड़ेगी। और जैसे ये स्टार्टअप सप्लाई 270 वोल्ट से हमें यहाँ मिलती है हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस से, तो ये जो हमारा सर्किट है PWM का, ये कुछ सेकंड के लिए काम करता है। और जैसे ये काम करेगा, यहाँ से पल्स जनरेट होगी इसमें, तो वैसे ही हमें ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं इसको। दूसरी एक वाइंडिंग होती है हमारी SM ट्रांसफार्मर में, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जैसे ये 2 वाइंडिंग तो हमने ये देख ली और ये छोटी वाइंडिंग देख रहे हैं आप, ये डायोड लग रहा है और ये कैपेसिटर लग रहा है। तो हमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग से हमें 14 से 18 वोल्ट हमें यहाँ डायोड के द्वारा, और ये फ़िल्टर कंडेंसर लगाया और यहाँ हमको PWM IC को मिल जाते हैं। यानी कहने का मतलब स्टार्टअप सप्लाई जैसे इसको मिली और ये स्टार्ट हुई
ये क्षणिक मात्र के लिए स्टार्ट होती है। तो वैसे ही इसमें पल्स बनी और पल्स बनने के बाद यहाँ हमें 14 से 18 वोल्ट इस आईसी के लिए हमको प्राप्त हो जाते हैं और ये रेगुलर में अब ये आईसी काम करने लग जाती है और हमें एक पल्स जनरेट करती है। जैसे ही इसने ये पल्स जनरेट की तो मॉसफेट अपना काम करेगा और मॉसफेट अपना स्पीड में काम जब करेगा तो इसमें स्विचिंग पैदा होगी और जब यहाँ स्विचिंग पैदा होगी, ट्रांसफार्मर का नियम होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो हमें आउट में 12 वोल्ट से 5 वोल्ट भी हो सकते हैं, 3.3 वोल्ट भी हो सकते हैं, 12 वोल्ट भी हो सकते हैं। जैसे सर्किट की आवश्यकता हो वैसे ही हमें ये ट्रांसफार्मर के ऊपर निर्भर करती है, हमें यहाँ वोल्ट प्राप्त हो जाते हैं। अब चूँकि ये कितना काम करे, ये कितना काम करे और ये कितनी बार स्विचिंग करे और ये कितनी बार पल्स जनरेट करे यानी स्विचिंग करे और इसमें क्रिया हो, उसकी जानकारी, क्योंकि हमें यहाँ तो फिक्स वोल्ट चाहिए ना सर्किट के अनुसार, उसकी जानकारी कौन देता है? तो उसकी जानकारी हमारा TL431 और ऑप्टो कपलर देता है, जिसे हम रेफरेंस वोल्ट के द्वारा, रेफरेंस वोल्ट के विषय में, फीडबैक के विषय में आप समझे होंगे। एक रेजिस्टेंस हमने प्लस से ली, दूसरी रेजिस्टेंस हमने ग्राउंड से ली और बीच में से रेफरेंस वोल्ट जैसे ही पिन नंबर 1 पर TL431 के मिलता है, पिन नंबर 2 इसकी ग्राउंड होती है और पिन नंबर 3 पर कुछ मिली एम्पियर में करंट यहाँ से प्रवाहित होने लग जाता है। चूँकि देख रहे हैं आप कि इसको एक 12 वोल्ट का एक सीधा करंट एक रेजिस्टेंस के द्वारा भी इसको दिया गया है। अब चूँकि ये क्या है, ये एक डायोड है, एक LED डायोड है। जब इसको मिली एम्पियर में करंट मिला इधर से माइनस का और यहाँ से प्लस हुआ तो ये इसमें जो लगा हुआ जो सर्किट है वो जलने लग जाता है, रोशनी देने लग जाता है और जैसे ही इसने रोशनी दी तो यहाँ एक फोटो ट्रांजिस्टर लगता है। उस फोटो ट्रांजिस्टर के बेस पर जैसे ही ये पड़ता है तो इसका सोर्स ग्राउंड होता है और कलेक्टर से जैसे ही ये आउटपुट PWM को पहुँचा देता है कि आप अभी कम काम कर रहे हैं, तो ये जो पल्स जो आती है ये तेज़ हो जाती है, तेज़ स्पीड में काम करने लग जाता है। अगर ये तेज़ स्पीड में काम करती है तो ये स्लो हो जाती है और हमें पर्याप्त एक्यूरेट हमको ये वोल्टेज प्राप्त यहाँ हो जाते हैं। ये पूरा इसका सीक्रेट है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मैं एक बार और आपको रिपीट करता हूँ, 220 वोल्ट इन होंगे, ये हमारे फ़िल्टर हुए, यहाँ चेक कर लेंगे आप। अगर हमें यहाँ 220 वोल्ट मिल रहे हैं तो फ्यूज के बाद भी हमको 220 मिलेंगे, यहाँ कॉइल पर भी हमको 220 AC मिलेगा और यहाँ डायोड पर भी हमें 220 वोल्ट AC मिलेगा। अब डायोड से जो DC प्राप्त हुआ वो भी हमें 220 वोल्ट DC मिलेगा, लेकिन फ़िल्टर लगते ही 50 वोल्ट बढ़ेंगे और 270 वोल्ट जैसे ही हमारे इस ट्रांसफार्मर में जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हम यहाँ एक सर्किट को ड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे हम चेक करेंगे, अब इसका फॉल्ट फाइंडिंग देखते हैं कि फॉल्ट फाइंडिंग इसमें होता क्या है। जैसे कि हमने यहाँ 220 वोल्ट आसानी से हम चेक कर लेंगे मीटर के द्वारा, यहाँ हम 220 वोल्ट देख लेंगे, यहाँ कॉइल पर 220 वोल्ट देख लेंगे और हम यहाँ भी 220 वोल्ट देख लेंगे। इतना तो आप कर लेंगे। अब इसके बाद DC जो हमारा पैदा होगा वो हमारा कंडेंसर लगने के बाद, अगर कंडेंसर ख़राब है तो हमको 220 वोल्ट DC मिलेंगे और कंडेंसर हमारा सही है तो हमको 50 वोल्ट बढ़े हुए हमें 270 वोल्ट हमारे ट्रांसफार्मर पर इन होंगे। अभी एक छोटा सा सर्किट देख रहे हैं आप, इसको आप कभी नहीं छेड़ना, ये कंपनी का सर्किट होता है और ये इस ट्रांसफार्मर की वो स्विचिंग क्रिया को स्थिर रखने के लिए ये सर्किट बनाया गया है। ये वैसे कभी ख़राब होता ही नहीं है, आप इस तरफ ध्यान भी मत देना और इसको कभी भी बदलने की कोशिश मत करना। अगर कोई सामान कोई निकाल भी ले तो उसी वैल्यू का हमको लगाना है। अब जैसे ही हमारे 270 वोल्ट ट्रांसफार्मर इन होंगे, 270 वोल्ट ही आउट करेगा और ये कहाँ गया, हम मॉसफेट पर। अब मॉसफेट पर हमें ये लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से ग्राउंड हुआ
कभी कभी क्या स्पीड में करंट आता है और झटका लगता है तो ये हमारी उड़ जाती है। हम इसको चेक कर लें, ग्राउंड से चेक करेंगे हम तो यहाँ मालूम पड़ जाएगी, लेकिन नहीं, हम इससे भी चेक करें कि 270 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद हमें ये PWM IC को चेक करने के लिए हमें यहाँ जो हमारी स्टार्टअप सप्लाई होती है उसको हमें चेक करना होती है। हाँ, मैंने एक स्टार्टअप सप्लाई अलग अलग पिन को दी है, लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं कि वो एक ही पिन को दे देती हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। स्टार्टअप सप्लाई जाएगी और ऑक्सिलरी सप्लाई भी पहुंचेगी। और ये पिन जो हमने एक आपको बताने के लिए ड्रॉ की है, ना कि इस तरह आपको जहाँ ये हाँ जाएंगे ज़रूर। ये आप देखेंगे ये RT-CT होता है कि RT और CT यानी रेजिस्टेंस और एक कंडेंसर लगा के फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है जो इस IC को दी जाती है। अगर इन दोनों में से कोई भी ख़राब हो गए तो चाहे आपका मॉसफेट सही हो, चाहे आपके कितने ही वोल्ट आ रहे हों, ये IC काम नहीं करेगी। क्यों कि ये पल्स जनरेट करती है जहाँ एक कंडेंसर और एक जिस रेजिस्टेंस द्वारा, जिसे हम RT-CT बोलते हैं। इसके विषय में ज़्यादा आगे बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि काम भी नहीं है हमारा। सिर्फ पल्स जनरेट करवाती है इस IC को। ग्राउंड पल्स, करंट पल्स तो मिल जाती है, ग्राउंड पल्स जनरेट करती है, तभी इसमें हमें ये पल्स यहाँ हमको देखने को मिलेगी, स्थायी पल्स देखने को मिलेगी। अब जैसे ये पल्स जनरेट करेगी हमारा मॉसफेट काम करने लग जाएगा। जब हमारा मॉसफेट काम करने लग जाएगा तो यहाँ स्विचिंग होगी, और जब स्विचिंग होगी तो यहाँ करंट बनने लग जाएगा। जैसे ही करंट बनेगा तो ये रेफरेंस वोल्टेज पावर डिवाइडर सर्किट द्वारा हमें TL431 की जो रेफरेंस पिन होती है, पिन नंबर 1 उस पर आएगा, पिन नंबर 2 इसकी ग्राउंड होगी, और पिन नंबर 3 से मिली एम्पियर में करंट निकलेगा। अब यहाँ लग रहा है हमारा एक डायोड, फोटो डायोड। तो उसको जब ये यहाँ से मिली एम्पियर मिल गया, जलने वाला LED, फोटो LED लग रही है, जलने वाला मिल गया, तो यहाँ से हमको करंट मिला और इधर से ग्राउंड मिला, तो ये जला। जलने पर ये कितना जल रहा है, जितना ये करंट देगा उतना ये जल रहा है, और इसको यहाँ संकेत मिला, और ये संकेत इसने PWM IC को काम करना चालू करवाया कि आपने जितना काम करने के लिए हमें तैयार किया है उतना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उस तरह ये पल्स घटती बढ़ती रहती है, नैनो सेकेंड में होती है। हाँ, एक और इसमें CS पिन होती है जो ग्राउंड से एक रेजिस्टेंस लग के रिटर्न IC को जाती है, इसको करंट सेंस बोलते हैं। ये भी इसकी क्षमता को और इसकी क्षमता को कंप्लीट करता है। तो इस तरह ये पावर सप्लाई का काम हमारा कंप्लीट हुआ। मान लें हम अभी वो सर्किट में आगे दूंगा आपको, उसके विषय में आगे बताऊंगा, लेकिन सर्किट अच्छा है अभी समझा दूं मैं आपको। आपका ये मॉसफेट ख़राब हो गया, आपकी ये PWM IC ख़राब हो गई। 99% केस में अगर मॉसफेट ख़राब होता है तो आपकी PWM IC भी फूट जाती है, कोई टेंशन नहीं। आगे का जो क्लास रहेगा हमारा, वो क्लास रहेगा कि ये दोनों उड़ गए, ख़राब हो गए, अगर हमको मिल जाते हैं तो लगा दें, नहीं मिलते हैं तो हमको 270 वोल्ट हमको या मॉसफेट पे चेक करना है। इसको सर्किट को तो आप सही कर ही लेंगे, कैपेसिटर बदल देंगे, डायोड चेंज कर देंगे, और यहाँ तक आप 270 वोल्ट ले आएंगे तो आपका पूरा सर्किट चालू हो जाएगा। एक मॉड्यूल आता है 524-888, तो वो भी हम आपको अगले वीडियो में शानदार तरीके से इसी पर लगा के दिखाएंगे। हम इसी सर्किट पर लगा के दिखाएंगे हम आपको कि 524 का मॉड्यूल आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप पावर सप्लाई के विषय में पूरी तरह से कंप्लीट हो गए होंगे, क्यों कि ड्रॉ मैंने इतनी अच्छे तरीके से किया है कि अब आपको पावर सप्लाई के विषय में पूछने की किसी को आवश्यकता नहीं है। क्यों कि हमें अगर 270 वोल्ट नहीं आ रहे तो हम ये पीछे का सर्किट चेक कर लें, फ्यूज चेक कर लें, NTC चेक कर लें, फ्यूज कर लें, VDR चेक कर लें, लाइन फिल्टर कॉइल चेक कर लें, डायोड चेक कर लें और कैपेसिटर चेक कर लें, तो आपका वोल्ट आ गया। आउट तो यहाँ से होगा ही,
यहाँ आ गया, PWM काम नहीं कर रही तो इसके जो हमारी स्टार्टअप सप्लाई होती है उसे चेक कर लें। अगर वह सही है, स्टार्टअप सप्लाई एक बार में बन रही है, क्यों करंट भरा जाता है इसमें, तो हमारा ये डायोड ख़राब है, इस डायोड को चेक कर लें, इस कैपेसिटर को चेक कर लें, हो गई सप्लाई का काम। तो मैं आशा रखता हूँ आप सभी से कि मेरे बताए हुए सर्किट पर आप ध्यान देंगे और पावर सप्लाई के विषय में आप कभी भी मोहताज नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों। क्या कोई दुकान